इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ये देखिए, उनका एजेंडा है एक के बाद एक आइटम्स के ऊपर प्राइसेस बढ़ाते जाना। कभी 80 पैसे, कभी 40 पैसे, कभी 1 रुपया। अगर उनको बढ़ाना ही है, एक बार लोगों को भी मालूम होने दो। 10, 15, 20 रुपए कुछ भी बढ़ाते हैं तो बढ़ाने दो। उसके बजाय 80 पैसे, 1 रुपए, 20 पैसे, ये ऐसा बढ़ा कर लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं और गरीब लोगों की जिंदगी से वो खेल रहे हैं। कॉमन मैन आज बहुत परेशान है। वो किसी हालत में कुछ हो गई कि वो 5 स्टेट जीतने के बाद उनको तो ऐसा हो गया वो कुछ भी करे तो भी चलेगा, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों का मैं कंडेम करता हूँ। ये अच्छा नहीं है लोगों के जीवन के साथ खेलने का और गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। लोगों को जीने का अधिकार है। दूसरा सवाल सर ये है कि वीरभूमि की जो हिंसा है ये राजनीतिक दल से लेकर सिविल सोसाइटी तक के लोगों को सोचने पर विवश किया है। वहाँ के गवर्नर कहते हैं इतिहास में इससे बड़ा नरसंहार नहीं देखा। पीएम कहते हैं कि केंद्र हर संभव मदद देने को तैयार है। किसी भी कीमत पर इस तरह की हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो तो ममता बनर्जी ने भी कहा है और मोदी जी ने भी कहा है, क्योंकि हमेशा जो घटनाएं इस देश में घट रही है, ये पॉलिटिकल वेंजेंस से हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर कर रही है। और जब ऐसी घटना बीजेपी सरकार जिस स्टेट में है उस जगह हुआ तो उसका समर्थन वो कर लेते हैं। और आज जो बंगाल पे ये हुआ है, अब उसको किसी और तरीके से टीएमसी वहां पर समर्थन कर लेंगी। तो लोगों को परेशान करने की कोशिश इस वक्त इस समय में चल रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं। सर, आपको लगता है कि इस तरह की विध्वंस घटना को भी राजनीतिक दल अपने फायदे नुकसान के हिसाब से समर्थन करती है? नहीं, अब मैं तो अब आप खुद ही देख रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं कैसा समर्थन करते हैं, कैसा जाते हैं और क्या इसका फायदा उठाकर क्या क्या स्टेटमेंट जाते हैं, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। सर, कश्मीर आजकल चर्चा में है। निर्मला सीतारमण जी ने हाउस में कहा कि पंडित नेहरू को कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर नहीं जाना चाहिए था, ये एक बड़ी भूल थी। ये देखिए, जब निर्मला सीतारमण जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, शायद उसी वक्त अगर ये सिलेबस देखकर या वो इतिहास पढ़ के अगर वो कह देते थे तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो कांग्रेस के परिवार से आती है, उनके जो पति है वो कांग्रेस में बहुत बड़े पदों पे भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस में रहे हैं और नेहरू जी के समर्थक भी थे। नेहरू जी के बारे में भी वो आर्टिकल लिखते हैं। कम से कम उनसे अगर वो ध्यान लिए तो देश मजबूत बनाने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल ने जो कोशिश की और किसी ने नहीं की, और इस देश को एकता रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। अब वो हर जगह पॉलिटिक्स करना और हर बात को मोड़ तोड़ के बोलना, ये उनकी आदत बन गई है। और लोगों के खासकर ये जो 30 साल के अंदर के जितने भी नवयुवा हैं उनको बहकाने का काम वो कर रहे हैं और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो कश्मीर मुद्दे पर सर, क्या भारतीय जनता पार्टी यूथ को, जो आप कह रहे हैं अंडर 30 के जो यूथ हैं, उसको मिसगाइड करने की कोशिश करती है? नहीं, जनरली कोई किसी बात पे भी लीजिए आप, एक ही नहीं बोल रहा हूँ। एक आपको उदाहरण के तौर पर बोला कि जो गति हुई बातें हैं जिसकी बहुत बड़ी चर्चा भी हो गई है, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी जीवित थे, आडवाणी भी अभी भी है,
इन्होंने भी बहुत बार कहा, लेकिन उसको फिर उसको समझाया भी किस वक्त कैसा हुआ, किस ढंग से हुआ, ये भी पार्लियामेंट में चर्चा करी। इसके बावजूद भी बार बार उठा के ये जो जिस कॉलेज में पढ़े जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे, वो कॉलेज को और उस नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।